प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का ऊपर चर्चा करूंगा। वो है माफ़ करने का फल, बेनिफिट्स ऑफ फॉरगिविंग। तो प्रभु ने वचन में कहा है, कमांडमेंट है कि फॉरगिव। मैथ्यू 6 का 14-15 में कहा है, You forgive the trespass of men, and God will forgive you your trespasses. And unless you forgive the trespass of men, Heavenly Father also will not forgive your trespasses. बाइबल में बहुत जगह में ऑर्डर है। इफिशियन 4 का 32 में लिखा है, माफ़ कर दो। कोलोसियंस 3 का 13 में लिखा है, माफ़ कर दो। माफ़ करो, मन से माफ़ करो। मैथ्यू 18 का 35 में लिखा है, तो मन से माफ़ नहीं करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ़ नहीं करेगा। ये ऑर्डर है, माफ़ हमें करना ही पड़ेगा। अगर माफ़ नहीं करेगा तो हमें माफ़ नहीं मिलेगा। अगर हम माफ़ करने का कारण हमें प्रभु ने माफ़ कर दिया तो मैं धर्मी ठहर गया, और मैं धर्मी ठहर गया तो मैं पवित्र भी हो गया। अगर मैं धर्मी हुआ, अगर मैं पवित्र हुआ, तो मेरा प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा। कितना अच्छा बात है। इसलिए मुझे माफ़ करना ही है। लेकिन माफ़ करना बहुत कठिन चीज़ है। माफ़ करना बहुत मुश्किल है। बहुत समय हम माफ़ करने नहीं सकते हैं, और हम कहते हैं पहले वो हमको माफ़ करने दो, आके हमें मांगने दो, माफ़ी मांगने दो, तब मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने कहा नहीं है, लिखा नहीं है बाइबल में। बोला है कि तू माफ़ कर दो, पहले तू माफ़ कर दो और तुम्हें माफ़ किया जाएगा। इसीलिए माफ़ देना, माफ़ करना हमारा तरफ से पहला कदम होना चाहिए। माफ़ जब हम करते हैं तो शारीरिक रीति पे, सांसारिक दौर पे हम हार जाते हैं। हम हार गया। मैं लड़ने नहीं सका। मैं लड़ सकता था, मैं उसको रिवेंज ले सकता था, मैं उससे फाइन ले सकता था, मैं उसे कुछ भी कर सकता था, ठीक से दंड दे सकता था, लेकिन मैंने दिया नहीं, मैंने किया नहीं। और हकीकत में शारीरिक दौर पे, सांसारिक दौर पे मैं हार गया, मैं कमज़ोर हुआ। लेकिन ये हार नहीं है, आपका जीत है। क्योंकि जब संसार में शारीरिक तौर पे हारता है तो आप जीतता है। और यीशु भी शारीरिक तौर पे संसार में हारा और वो आत्मा में जीता। इसलिए जब आप माफ़ करता है तो आप शरीर में हारता, फिर आत्मा में जीता। लेकिन आप माफ़ किया, किस लिए माफ़ किया? आपने तो माफ़ नहीं किया, परमेश्वर ने कहा, इसीलिए आपने जोर जबरदस्ती माफ़ कर दिया। आप अभी परमेश्वर का अधीन हुआ। You have become obedient to God. Now you are under the grace of God, under the subjection to God. और बाइबल में लिखा है, submit to the Lord, resist the devil, and he will flee from you. यानी कि तुम शैतान का ऊपर जय पाने का तेरा पास अधिकार आ जाता है। So you must submit. You must obey what God says. अभी तूने माफ़ कर दिया प्रभु के वचन के कारण, और प्रभु रोमन 12 का 19 में लिखा है, प्रभु गुस्सा करता है, प्रभु गुस्सा करता है, और प्रभु का गुस्सा को, प्रभु का क्रोध को अवसर दो। पलटा देने वाला मेरा काम है, मैं पलटा दूंगा, और तू पलटा मत लो। तू ले सकने से भी मत लो, पलटा लेना मेरा काम है। मैं गुस्सा करता हूँ, मुझे गुस्सा करने दो। तो हमारा पिताजी कहता है कि मैं गुस्सा करने वाला हूँ, मुझे गुस्सा करने का अवसर दो, मैं गुस्सा करूँगा, मैं उसे पलटा लूँगा, तू माफ़ कर दो।
इसलिए जब तू माफ़ करता है, जब तू सरेंडर करता है, जब तू कुछ नहीं करता है, तब वो उस बातों को तू परमेश्वर को सौंपते हो। और परमेश्वर ऐसे छोड़ता नहीं है। परमेश्वर पापियों को छोड़ने वाला नहीं है। पापियों पर क्रूर करने वाला परमेश्वर है। पापों को दंड देने वाला परमेश्वर है। और जो पापियों को दंड देता है तो तू देखता रहेगा। जब तेरा शत्रु को दंड देगा, तू देखता रहेगा कि तेरा शत्रु का हाल क्या हो गया। और बहुत समय तुम्हें रोना आएगा, ये परमेश्वर, मैं ऐसा भी सोचा नहीं था कि शत्रु को तू इतना दंड देगा। शत्रु को तू संसार से ही उठा ले जाएगा। मैंने इतना दूर तक सोचा भी नहीं था। शत्रु नंगा हो जाएगा तो आप रोना आएगा शत्रु का ऊपर, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। लेकिन माफ करके तू देखो। और प्रभु किसी पापी को कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। मैं आपको वचन बताता हूँ। 2 शमूएल 11 चैप्टर से 12-13 में देखने से हम लोग को मिलता है, दाऊद बड़ा राजा है, बहुत अच्छा राजा, परमेश्वर का मन का मनुष्य। प्रभु कहता है, अपना गवाही दिया है, मेरा मन का मनुष्य दाऊद है, मैं उसको राजा बनाऊंगा। तो दाऊद को राजा बनाया, राजा बना, बहुत अच्छा राजा बना। तो ये दाऊद ने एक बार व्यभिचार किया बादशाह का साथ, उरिया उसका हस्बैंड का नाम। तो दाऊद ने व्यभिचार भी किया और बादशाह का मिस्टर को मरवा भी दिया। देखो कितना बड़ा पाप। अभी जब उसको पाप को नाथान प्रोफेट ने प्रकट किया उसको, तो दाऊद पश्चाताप किया 7 दिन। लेकिन जो पाप का फल जो बच्चा था उसको प्रभु नष्ट कर दिया। यानी कि पाप का फल नष्ट हो जाएगा। पाप करके किसी ने कमाया हो तो नष्ट हो जाएगा। पाप का फल लास्टिंग नहीं होगा। परमेश्वर उसको लास्ट करने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पाप का दंड देगा ही, और पाप का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। पाप का नतीजा आपका हाथ में आएगा ही आएगा। पाप करता है तो आप उसका चलेगा ही चलेगा। लेकिन आप पश्चाताप करने का कारण आपको नरक जाने नहीं देगा, जीने देगा। वो पाप का फल को आपको जलने देगा। आपको पवित्र होने के लिए प्रभु मौका देगा। नहीं तो है। तो दाऊद ने पाप किया, लेकिन क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं, पाप का फल उसको भोगना पड़ा। उसका घर में, उसका अपना घर में ही व्यभिचार आ गया। अबशालोम का बहन तामर, उसको दाऊद का और एक बेटा ने, दाऊद का बेटा एमनोन नाम ने रेप कर दिया। यानी कि व्यभिचार घर में ही आ गया। और उसका बाद में अबशालोम में मौका लेके ये एमनोन को मर्डर कर दिया। तो मर्डर अपने ही घर में आ गया। उसका बाद अबशालोम राजा बन गया, विद्रोह किया और दाऊद को भटकना पड़ा। तो पाप का प्रतिफल प्रभु देता ही है, और तू माफ करने से प्रभु छोड़ता नहीं है। जो भी परमेश्वर का विरुद्ध पाप करता है, जो भी तेरा विरुद्ध पाप करता है, उसको पाप का फल को भुगतना ही पड़ेगा। और जब परमेश्वर आपका माफ करने का कारण, परमेश्वर क्रोध में आके जब दंड देता है, प्रतिशोध लेता है, रिवेंज करता है, तो परमेश्वर तू जीतेगा ही। किसके लिए जीतेगा? तुम्हारा फेवर में जीतेगा। तुम्हारा लड़ाई को प्रभु लड़ेगा। ये आदमी की लड़ाई हुआ, शरीर की लड़ाई पे तू हार गया, माफ कर दिया तो हार गया। लेकिन परमेश्वर ने उस यीशु को अपना ले लिया और लेके परमेश्वर ने दंड दिया। और परमेश्वर जब लड़ता है, परमेश्वर का विरुद्ध कोई भी नहीं लड़ सकता। दुनिया में ऐसा माई का बाप है ही नहीं कि जो परमेश्वर का विरुद्ध लड़े और जीते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को अवसर दो। तू परमेश्वर का वचन का अधीन होके जितना बड़ा इशू हो तो माफ़ कर दो। और मैं सच सच कहता हूँ, मैंने बहुत माफ़ किया। ज़मीन का बारे में 7 बार, रुपया का बारे में 7 बार,
पुलिस कोर्ट कचहरी में 7 बार, और मैं ऐसे 7-7 बार हर एक मेथड में, हर एक सब्जेक्ट में माफ़ करने सका। क्यों? कि मैं अच्छा हूँ इसलिए? नहीं, मैंने देखा जिसने जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया, मेरे मन में दुख पहुँचाया, परमेश्वर ने उसको संसार से ही उठा लिया और उसको नंगा कर दिया। इसलिए मैं माफ़ कर देता हूँ, जितना गलती करने से भी माफ़ कर देता हूँ, और प्रभु उसको प्रभु का इच्छा का अनुसार दंड देने दो। मैं नहीं बोलता उसको ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, मैंने तो माफ़ कर दिया और भूल गया, और मैंने माफ़ कर दिया और भूल गया। माफ़ करो, मन से माफ़ करो और तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। इसीलिए तू माफ़ नहीं करेगा तो दंड तू खाएगा, तू पापी ठहरेगा। तेरा पाप कितना हजार है, वो तेरे पास ही रहेगा और तू ही उसका फल को भोगेगा। तेरा पाप का फल, तेरा पाप का फल, तूने कितना पाप किया तुम्हें मालूम है? हर एक बातों का लेखा लेने वाला परमेश्वर है, हर एक बातों का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। तूने कितना पाप किया तेरा हिसाब है? तू अपना हिसाब नहीं जानते, इसीलिए दूसरा का पापों को मत देखो। तेरे विरुद्ध जितना भी पाप किया उसको हिसाब मत लो। अगर तेरे दिल में चोट पहुंचा है, किसी ने चोट पहुंचाया है, तू माफ़ कर दो, और माफ़ करने से फायदा ही फायदा है। तो धर्मी ठहरा, और माफ़ नहीं करने के कारण तुम्हारा जीवन में जो भी दुख आया, दर्द आया, जो अनफॉरगिविंग स्पिरिट ने तेरे जीवन में काम करके जो तुम्हें दुख, तकलीफ, परेशानी लाया, जो दिल में बीमार लाया, वो दूर हो जाएगा। 2 कोरिन्थियन 2 का 7, 10, 11 पढ़ने से पता चलता है कि हमें माफ़ करना है, करना ही पड़ेगा। अगर माफ़ नहीं करेगा तो शैतान को काम करने में मौका मिलता है, शैतान को काम करने में मौका मिलता है। 2 कोरिन्थियन 2 का 11 में है। तू माफ़ नहीं करेगा तो शैतान को तेरे ऊपर काम करने का मौका मिलता है, लिखा हुआ है। और शैतान जब आता है वो क्या करता है? वो तो चोर है। गॉस्पेल जॉन का 10 में लिखा है, चोर आता चोरी करने, घात करने, नाश करने। वो तो चोर करेगा। क्या चोर करेगा? तेरा भलाई, सारा भलाई को चोर करेगा। तू अगर क्रिश्चियन है, तेरे पवित्र आत्मा का सारा वरदान, सारा का फल, सुख, शांति सब चोरी करेगा। धन दौलत चोरी करेगा, पॉकेट पैसा सब चोरी करेगा, और चोरी करने के बाद आपको छोड़ेगा ही नहीं। घात करेगा, मतलब घाव करेगा, बीमार आएगा ना कुछ बीमार आएगा। सबसे कॉमन माइग्रेन, हेडेक आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, ब्लड प्रेशर का नतीजा डायबिटीज आएगा, सब कुछ आएगा, सारा बीमार को लेके आएगा, और बीमार लेके आके आपको नष्ट करेगा, आपको नष्ट करेगा। तो आप स्वर्ग का बदले नरक भी जा सकते हो अगर आप, if you do not forgive the trespass of man। इसीलिए हमको माफ़ करना है। जितना माफ़ करता है तो हम प्यार को पैदा करता है। जो माफ़ करता है वो प्यार को पैदा करता है। Forgiveness covers sin. Forgiveness brings love। जो प्रभाव 17 का 9 में लिखा है, जो माफ़ करता है वो प्यार का खोजी ठहरता है। जो माफ़ करता है वो प्यार का खोजी ठहरता है। तू माफ़ कर दो, तू प्यार का खोजी हो गया और तू प्यार को पाएगा। और प्रभाव 10 का 12 में लिखा है, प्यार हर एक पापों को ढक्कन करता है, और फॉरगिव वो कर सकता है जो प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो आराम से माफ़ कर सकेगा, प्यार नहीं करता है तो माफ़ नहीं कर सकेगा। यानी कि जिसने पाप किया उसका ऊपर नहीं, तो परमेश्वर को प्रेम करता है तो परमेश्वर का बातों को मानेगा। परमेश्वर क्लियर लिखा है ना, तू मुझे प्यार करता है तो मेरे बातों को मानोगे, तो प्यार करता है तो मेरे बातों को मानोगे। गॉस्पेल जॉन का 14 में लिखा है, तो प्रभु को प्यार करता है तो प्रभु का बातों को मानो, प्रभु का बातों को मानो, माफ़ कर दो। प्रभु जो मर्जी है उसको करने दो, तू भूल जाओ,
छोटा बच्चा जैसा हो जाओ, खुशी आनंद से आप जियो। माफ़ कर दो तो खुशी आएगा, माफ़ नहीं करो तो दुख आएगा, रेवेंज आएगा, जेलस आएगा, गुस्सा आएगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, शरीर ही गंदा हो जाएगा, जलने लगेगा, अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, टेंशन से हाइपर टेंशन हो जाएगा। माफ़ कर दो, भूल जाओ, खुशी आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, रात का नींद अच्छा हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, माथा दर्द दूर हो जाएगा। वाह, मज़ा ही मज़ा आएगा। और प्रभु का काम किया हुआ को देख के आप प्रभु को और धन्यवाद करोगे, प्रभु को स्तुति करोगे, आराधना करोगे। प्रभु तो कितना महान है, तू इतना अच्छा है, तेरे न्याय सच्चा है। God bless you. God bless you. Therefore, forgive the trespasses of man. God will bless you. You will be happy yourself. In Jesus' name, I bless you. Amen.